हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी आसिफ। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी को क्लास 10th एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। An army contingent of 616 members is to march behind on army band of 32 members in a parade। यानी कि एक परेड होने वाली है जिसमें कि 32 मेंबर्स जो है वो एक बैंड से रिलेटेड है और उनके पीछे 616 मेंबर्स ऐसे सोल्जर्स होंगे जो उनके पीछे वो मार्च करते हुए आगे बढ़ेंगे। The two groups are to march in the same numbers of columns, but condition ये है कि जो दो अलग अलग ग्रुप है यहाँ पे बैंड्स का और आर्मी का, उन दोनों को ही सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में आगे बढ़ना है। What is the maximum number of columns in which they can march? तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे जिनमें कि ये दोनों ही ग्रुप्स मार्च कर सकते हैं। इसको अगर हम डायग्राम के हिसाब से समझे तो आप ऐसा देख सकते हो कि मान लो कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये हमारे बैंड्स के मेंबर्स हैं, ओके। और इसके नीचे मतलब इसके ठीक पीछे जो आर्मी के सोल्जर्स हैं वो मार्च करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे इस तरह से। तो अभी हमें ये पता करना है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। कॉलम का मतलब है कि ये वाली लाइन, ओके। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आगे 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स बनेंगे जिनमें कि वो इक्वल नंबर में आगे की तरफ बढ़ते हुए मार्च कर पाएंगे। सो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हम यहाँ पे सिंपली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता कर देंगे। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which they can march we will derive the highest common factor of 616 and 32। तो हम इन दोनों का सिंपली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, वी यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ओके तो चलिए अब 32 से हम पहले कंपैरिजन अगर हम रखें तो होगा सिंस 32 इज स्मॉलर देन 616। तो हम यहाँ पर अब सिंपली डिराइव करेंगे डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाला फॉर्म। तो हम यहाँ पे 32 से डिवाइड कर देते हैं 616 में। सो 32 2 टाइम्स में 64 हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे 1 टाइम्स में यूज करेंगे 32। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 9 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 एंड ये 6 इस प्लेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 296 आ रहा है। तो 296 32 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, तो हम सिंपली ये गेस कर लेंगे कि ये अराउंड 300 है राउंड ऑफ में, ताकि हम काम जल्दी कर पाएँ। और इसको हम 32 मान लेंगे। तो अगर हम 30 मान लेंगे तो 30 के टेबल को पढ़ते हुए अगर हम आगे चले तो 10 टाइम्स में 296 के आसपास आएगा, यानी कि 300 के आसपास आएगा। तो हम सिंपली 32 को यानी कि 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास
एब्सोल्युटली 300 आएगा। तो हम यहाँ पे 32 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 से ये ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट्स वाई हम 32 को एक कम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 32 मल्टीप्लाई 9। चलिए करते हैं। सो 9 2 18, कैरी 1, 9 3 27 and 1 28. So this is 288. So 16 minus 8 will be 8, and 8 minus 8 will be nothing, and 2 minus 2 will be also 0. तो पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमें यहाँ पे मिला है 616 which is dividend is equals to 32 मल्टीप्लाई, और ये हमने लास्ट टाइम यूज किया था 9 टाइम्स में, सो दैट इज 19 प्लस 8। अब हम अगेन यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स एल्गोरिथम को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस रिमाइंडर 8 इज नॉट इक्वल्स टू 0, we use Euclid's algorithm again। तो अभी हम फिर से यहाँ पे यूज करेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम को। तो चलिए इस प्लेस पे इस्तेमाल करते हैं इसको। तो इस बार जो है हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा डिविजर बन जाएगा, इट विल बी डिविजर 8, और जो ये 32 है ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड। सो अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 8 4 32। अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो जनरल फॉर्म है वो लिख लेते हैं। सो 32 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 32 and 616 is 8। इसका मतलब हुआ कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे दैट विल बी ऑल्सो 8। तो हम लिखेंगे हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स is 8 in which they can march। सो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सो आप प्लीज नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। थैंक यू।